हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ रेनफॉल, यानी वर्षा का मापन। देखिए, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये पढ़ लिया था कि आपका रेनफॉल क्या होता है और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें मेज़रमेंट ऑफ रेनफॉल की, तो मेज़रमेंट यानी वर्षा के मापन के लिए हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जिसे हम रेन गेज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इस यंत्र द्वारा एक निर्धारित काल में किसी स्थान पर कितने mm वर्षा हो रही है ये ज्ञात किया जाता है। यानी क्या करते हैं हम, एक निश्चित टाइम में एक टाइम अवधि होती है आपके पास। ठीक है, उस टाइम अवधि में हम एक पार्टिकुलर एरिया का हम जो है रेनफॉल ज्ञात करते हैं कि वहाँ पर कितनी रेनफॉल हुई है आपकी। ठीक है, और देखिए, अगर हम बात करें कि इसका मेज़रमेंट आपको किस टाइम लेना होता है। ठीक है, तो सपोज़ हमें 24 आवर्स का मेज़रमेंट लेना है, 24 घंटे का मेज़रमेंट हमें लेना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, प्रत्येक दिन प्रातः 8:30 पे, यानी 8:30 पे हम क्या करते हैं, ये रीडिंग लेते हैं। ठीक, देखिए कुछ बुक्स में आपका 8 बजे दे रखा है, लेकिन कुछ में दे रखा है आपका 8:30 पे ये मेज़रमेंट हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो मेज़रमेंट यानी करने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट है रेन गेज, ये आपको कितने एरिया में किस तरह से लगाना होता है। देखिए, अगर बात करें हम, आपका प्लेन एरिया है, समतल एरिया है आपका। ठीक है, तो समतल एरिया में क्या होता है आपका 500 से 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए एक वर्षामापी स्टेशन लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपका सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस है। लेकिन अगर सरफेस क्या आपका अंडुलेटिंग सरफेस है या ऊबड़ खाबड़ है, कह सकते हैं आपका क्या है, हिली एरिया है, तो वहाँ ये क्षेत्रफल क्या होता है, कम रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो आपका ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, वहाँ पे जो है अलग अलग प्लेस की रीडिंग पे आपका काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो एरिया है ये हम वहाँ कम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें आपके जो आपका रेन गेज होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें इसके, तो ये आपका पहला होता है ऑर्डिनरी और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं साधारण रेन गेज। जो आपका ये रेन गेज होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साधारण रेन गेज कहते हैं। ठीक है, सेकंड होता है आपका सेल्फ रिकॉर्डिंग और ऑटोमेटिक रेन गेज। ठीक, यानी पहला वाला जो है वो आपका नॉन रिकॉर्डिंग है, मतलब वो क्या है, सिर्फ आपका जितना भी पानी वहाँ पड़ा है वो क्या करेगा, वो एक जगह आपको इकट्ठा कर लेगा, लेकिन हमें कितनी बारिश हुई है, ठीक है, वो जो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए आपका मेजरिंग जार यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है आपका ऑर्डिनरी रेन गेज एक निर्धारित अवधि में होने वाली कुल वर्षा को एक बोतल में एकत्र कर लेता है। ठीक है, जिसे बाद में अंशांकित सिलेंडर यानी जो आपका मेजरिंग जार होता है से माप लिया जाता है। ठीक है, जबकि ऑटोमेटिक रेन गेज प्रतिदिन होने वाली वर्षा का मापन भी करते हैं और प्रति घंटा वर्षा की तीव्रता भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको मैन्युअली वर्क नहीं करना होता है। जो आपका ऑटोमेटिक रेन गेज होता है इसमें आपको मैन्युअली वर्क नहीं करना होता है। आपका जो भी रेन गेज है उसी में आपको क्या है, कितनी बारिश हो रही है, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके वो आपको देता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है आपका ये जो रेन गेज होता है आपका ये कॉस्टली होता है आपको काफ़ी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम जो प्रीफर करते हैं प्रेजेंट टाइम में, आपका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो जो प्रीफर करता है वो आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज ही प्रेफर करता है। ठीक है, तो क्या आपका सिंचाई विभाग द्वारा साइमन रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। साइमन रेन गेज को ही स्टैंडर्ड रेन गेज भी कहते हैं। देखिए, जो आपका साइमन रेन गेज होता है ये आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है। यानी कौन सा होता है आपका, ये साधारण रेन गेज होता है। ठीक है, और हमारे सिंचाई विभाग द्वारा इसे ही यूज़ किया जाता है और इसे ही क्या नाम दे दिया गया है, इसे ही हमने स्टैंडर्ड रेन गेज का नाम दे दिया है। ठीक है, क्या नाम दे दिया आपने इसे, ये स्टैंडर्ड रेन गेज कहलाता है। ठीक है, अगर कहीं साइमन रेन गेज लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रेन गेज की बात हो रही है। ठीक है, और कहीं स्टैंडर्ड रेन गेज दे रखा है इसका मतलब क्या है आपका, कि साइमन रेन गेज जो है उसकी बात यहाँ पे चल रही है। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड रेन गेज होता है ये होता क्या है, अब ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो, तो देखिए ये आपका स्टैंडर्ड रेन गेज या मानक वर्षामापी क्या है, आपका निर्माण एवं कार्यप्रणाली में सरल होने के कारण भारत में अब स्टैंडर्ड रेन गेज का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी आपको इंडिया में कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, वो स्टैंडर्ड रेन गेज या कह सकते हैं कि साइमन रेन गेज ही प्रयोग
किया जा रहा है। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके इसके अगर हम बात करें तो देखिए इसमें मानक वाटर मापी में प्लास्टिक की एक बोतल होती है। ठीक है, जिसके ऊपर फनल लगी रहती है। वर्षा के प्रवेश के लिए कीप के ऊपर एक कलेक्टर लगाया जाता है। कलेक्टर के मुंह का व्यास 11.29 सेंटीमीटर अथवा 15.96 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका एक बोतल होती है। ठीक है, ये बोतल होती है और इसके ऊपर क्या लगी होती है, आपकी ये फनल लगी होती है, जिसे हम कहते हैं कीप। ठीक है, ये कीप लगी होती है इसके ऊपर। और वर्षा के जल को प्रवेश कराने के लिए ऊपर क्या लगा होता है, आपका एक कलेक्टर लगा होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं संग्राहक लगा होता है। ठीक है, और इसका व्यास कितना होता है आपका, इसका जो व्यास होता है यहाँ पे, ये व्यास कितना होता है, ये होता है आपका 11.29 से आपका 15.96 होता है। ठीक, अच्छा बात करें आपकी जो कैपेसिटी, जो बोतल होती है आपकी, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, जो ये बोतल आप यूज़ कर रहे हैं इसकी कैपेसिटी होती है आपकी 2 लीटर हो सकती है, आपकी 4 लीटर भी हो सकती है आपकी, और 10 लीटर भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपका क्या, आपका जहाँ आप इस रेन गेज लगा रहे हैं यहाँ पे बारिश कितनी होती है। यानी अगर हैवी रेनफॉल होता है तब ज़्यादा कैपेसिटी वाला जो है आप बॉटल लगाएंगे, और अगर रेनफॉल आपका नॉर्मल है तो 4 लीटर, और अगर बहुत कम रेनफॉल होता है वहाँ तो उसके लिए आप 2 लीटर वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका अलावा क्या है, वर्षा मापी उपकरण के साथ कांच का एक ग्रेजुएटेड जार होता है जिस पर के निशान अंकित होते हैं। देखिए ये तो सिर्फ क्या है, आपकी जो बारिश हो रही है उससे सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है आपका ये। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है क्या है, रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये मेज़र करना है कि यहाँ पे बारिश हुई कितनी है, कितने बारिश हुई है यहाँ, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जो आपका ये ग्रेजुएटेड जार है इसका प्रयोग करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, आपका ये ग्रेजुएटेड होता है आपका में। ठीक, आप क्या करते हैं, जैसे आपका आपने रीडिंग ली, ठीक है, यानी 8:30 पे आपने रीडिंग ले ली है, तो उस रीडिंग को लेने के बाद में क्या करेंगे आप, इसे इसमें जो भी आपकी बारिश इकट्ठी हुई थी, ठीक है, जो भी वर्षा का पानी इकट्ठा हुआ था यहाँ, उसे क्या करेंगे आप इस जार में ले लेंगे। ठीक है, इस जार में लेने के बाद में क्या होगा, आपके पास रीडिंग आ जाएगी यहाँ कितनी तक वर्षा हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्षा मापी यंत्र को कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाता है। कलेक्टर का टॉप भूमिगत से 30 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। देखिए इसे हमें स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, एक कंक्रीट का ब्लॉक बनाते हैं। ठीक, इस कंक्रीट ब्लॉक की डायमेंशन कितनी होती है आपकी, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी चौड़ाई होगी, 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, और 60 सेंटीमीटर ही क्या होती है इसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें हम, जो आपका कलेक्टर होता है, ठीक है, कलेक्टर का जो टॉप होता है वो भूमिगत से आपका 30 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। यानी आपका ये ग्राउंड लेवल हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जो कलेक्टर है वो आपका ये है, तो इसकी जो भूमिगत से यानी भूमि तल से जो इसकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, वो 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, देखिए ये पूरा इसका स्ट्रक्चर था। अब देखिए अब बात करें हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो प्रत्येक दिन 8:30 या फिर कह सकते हैं कुछ जगह क्या लिखा हुआ है आपका, वो 8 बजे भी लिखा हुआ है। ठीक है, 8:30 बजे आपके पिछले 24 आवर में हुई वर्षा के जल को ग्रेजुएटेड जार में डालकर आप जो है माप लेते हैं कि कितनी बारिश हुई है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका स्टेशन। ठीक है, तो देखिए वर्षा मापी स्टेशन को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों तरफ कांटेदार तार लगा देनी चाहिए। गेज रीडर की पूंछ के लिए गेट लगा देना चाहिए। अब देखिए ये तो आपका क्या है, आपका जंगल में लगा होता है, फॉरेस्ट में लगा होता है ये। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं जहाँ पर हर टाइम जो है आपका कोई भी इंसान अवेलेबल रहे, तो इसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ कांटेदार तार लगा देते हैं। यानी इस जो भी आपका ये है इससे 5 मीटर दूर इधर 5 चारों तरफ 5 मीटर दूरी पे कांटेदार तार लगा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं दीवार बना देते हैं। ठीक है, जिससे क्या है आपके कोई भी इसे नुकसान ना पहुँचाए। ठीक, और अगर आपका जो गेज रीडर है जो रीडिंग लेने के लिए जाता है जो पर्सन, उसके लिए क्या लगा देते हैं, हम एक गेट लगा देते हैं। ठीक है, वो रीडिंग लेने के बाद में गेट बंद करके फिर से वो अपने ऑफिस आ जाता है। देखिए ये पूरा आपका क्या था, स्टैंडर्ड रेन गेज, यानी ये क्या था आपका एक साइमन रेन गेज था, और ये क्या था आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज था। ठीक है, देखिए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो टॉपिक था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, उसमें ये पूछा जाता है आपका क्या इनमें से कौन सा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, तो कौन सा आपका वो है आपका साइमन रेन गेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यानी कि जेई के एग्जाम में हो जाता पूछा जाता है।
ठीक है। और भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ये आपके कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो आपका सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप। आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप, ठीक है।